सोचिए, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे मिस्टीरियस एक्ट्रेस में गिना जाता था और अचानक उस एक्ट्रेस को लोग चुड़ैल और डायन कहने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति ने खुदकुशी कर ली थी। 1990 का वो काला दिन, दिल्ली का एक आलीशान फार्म हाउस और सीलिंग फैन से लटकती हुई एक बिजनेसमैन की लाश। और जिस चीज से उसने अपनी जान ली थी वो कोई आम रस्सी नहीं थी, वो था हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा का सफेद दुपट्टा। सोचिए, जिस एक्ट्रेस की मुस्कान पर पूरा देश फिदा था, रातों रात वही एक्ट्रेस देश की नजरों में नेशनल वैम्प बन गई। अखबार के फ्रंट पेज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, डायन पति को निगल गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स कह रहे थे, रेखा हमारी इंडस्ट्री के चेहरे पर एक काला धब्बा है। लेकिन क्या वाकई रेखा एक कातिल थी या फिर वो एक ऐसी डरावनी साजिश और डिप्रेशन का शिकार बनी जिसके पीछे का कड़वा सच आज तक छुपाया गया। आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे डार्क, सबसे ट्रेजिक और सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर का वो पन्ना खोलने वाले हैं जिसे आज तक सबने दबाने की कोशिश की। ये कहानी है एक फेल्ड मैरिज की, एक ट्रेजिक डेथ की, एक ब्रूटल मीडिया ट्रायल की और उस औरत की जिसने सब कुछ सहकर भी खुद को टूटने नहीं दिया। अगर आपने आज ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ग्लैमर की इस दुनिया के पीछे कितना गहरा और खौफनाक अंधेरा छुपा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 1990 की शुरुआत में। रेखा उस वक्त करियर के मुकाम पर थी जहां सब कुछ था, शोहरत, पैसा, दोस्त, लेकिन एक चीज की बेहद कमी थी, वो था सच्चा प्यार और एक स्थायी घर। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अधूरे रिश्तों की कहानियों से मैगजीन्स के पन्ने भरे रहते थे। रेखा थक चुकी थी, वो बस अब सेटल होना चाहती थी। और तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है दिल्ली के हॉटलाइन ग्रुप के मालिक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की। रेखा की कॉमन फ्रेंड बीना रामानी ने दोनों की मुलाकात करवाई। मुकेश रेखा के बहुत बड़े फैन थे। पहले ही फोन कॉल पर मुकेश की बातों ने रेखा का दिल छू लिया। रेखा को लगा कि आखिरकार उन्हें वो इंसान मिल ही गया जो उन्हें अदाकारा रेखा नहीं बल्कि भानुप्रिया के रूप में प्यार करता है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही मुलाकातों के बाद 4 मार्च 1990 को जुहू के एक छोटे से मंदिर में दोनों ने देर रात शादी कर ली। लेकिन ये किसी फेरी टेल का अंत नहीं था, ये तो उस खौफनाक राइटमेयर की शुरुआत थी जो रेखा की जिंदगी तबाह करने वाला था। शादी के महज कुछ हफ्तों बाद ही उस रिश्ते की चमक उड़ने लगी। जब रेखा दिल्ली में मुकेश के साथ रहने आई तो उन पर सच का ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी उम्मीद उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। मुकेश अग्रवाल जो बाहर से एक खुश मिजाज बिजनेसमैन दिखते थे लेकिन अंदर से क्रॉनिक डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वो भारी भरकम एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेते थे। शादी से पहले रेखा से ये बात पूरी तरह छुपाई गई थी। इतना ही नहीं, जैसे ही बिजनेसमैन मुकेश की कंपनी घाटे में जाने लगी, रिश्ते में दरारें और गहरी हो गईं। मुकेश चाहते थे कि रेखा बॉलीवुड छोड़कर सिर्फ उनके साथ रहें और उनके बिजनेस सर्कल में ग्लैम फैक्टर बने, लेकिन रेखा को ये नापसंद था। सिमी गरेवाल को दिए एक मशहूर इंटरव्यू में रेखा ने सालों बाद माना था, इट वॉजंट लव फॉर श्योर। मुकेश मेरे लिए एक स्ट्रेंजर की तरह थे। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि शादी के सिर्फ 5-6 महीनों के अंदर ही रेखा ने अपना सामान समेटा और मुंबई वापस आ गई। तलाक के पेपर्स ड्राफ्ट हो चुके थे। दोनों म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से अलग होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब तारीख आती है 2 अक्टूबर 1990। पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था। रेखा उस वक्त एक शो के लिए लंदन में थी। दिल्ली के फार्म हाउस में मुकेश अग्रवाल अकेले थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। कहते हैं कि दोपहर में मुकेश अपने कमरे में गए और पंखे से रेखा का वही सफेद दुपट्टा लेकर उन्होंने खुद को हैंग कर लिया। वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़कर गए। उस सुसाइड नोट में मुकेश ने साफ लिखा था, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और मेरी संपत्ति से रेखा को कुछ भी ना दिया जाए, वो अपने दम पर कमाने में सक्षम है। मुकेश ने खुद अपनी चिट्ठी में रेखा को बेकसूर बताया था, लेकिन अफसोस समाज और मीडिया को तो बस एक शिकार चाहिए था। फिर क्या था, अगले ही दिन पूरे देश में भूचाल आ गया। मीडिया ने बिना सोचे बिना सच जाने रेखा पर वो कीचड़ उछाला जो भारत के इतिहास में किसी हीरोइन पर नहीं उछाला गया था।
मैगजीन्स के कवर पर लिखा जाने लगा द ब्लैक विडो और द मैकअप ट्रूथ। मुकेश की मां ने भी रोते हुए मीडिया के सामने बयान दिया, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। और सबसे शर्मनाक बात, जिस बॉलीवुड ने रेखा को सिर्फ आंखों पर बिठाया था, वही बॉलीवुड उनके खिलाफ खड़ा हो गया। डायरेक्टर सुभाष घाई ने खुलेआम कहा, रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर ऐसा दाग लगाया है जिसे धोना मुश्किल है, और कहा कोई भी इज्जतदार परिवार अब किसी एक्ट्रेस को अपनी बहू नहीं बनाएगा। वहीं एक और मशहूर एक्टर ने बयान दिया, रेखा अब नेशनल वैम्प बन चुकी हैं, प्रोफेशनली और पर्सनली उनके करियर का अंत हो चुका है। सोचिए, जिस औरत का पति चला गया हो वो खुद सदमे में थी और पूरा देश उसे सड़कों पर डायन और कातिल कहकर कोस रहा था। इतने बड़े मीडिया स्टॉर्म के बीच बॉलीवुड का सपोर्ट लगभग गायब था, लेकिन कुछ पब्लिश्ड अकाउंट्स के मुताबिक शशि कपूर उन कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स में थे जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में रेखा के प्रति सिंपैथी दिखाई। बाकी कई लोगों ने या तो दूरी बनाई या चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी सुसाइड का कारण सिर्फ एक इंसान को बना देना सही था? रेखा के पोस्टर्स पर कालिक पोती जाने लगी। रेखा की फिल्म शेषनाग उस समय थिएटर्स में थी। तब कुछ जगहों पर फिल्म के पोस्टर्स पर रेखा के चेहरे को ब्लैकन किया गया। वो अपने घर में कैद होकर रह गई, लेकिन रेखा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ना तो मीडिया के सामने कोई रोना धोना मचाया, ना किसी पर पलटकर कीचड़ उछाला। वो चुप रही। उनकी ये खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सालों बाद जब सिमी गरेवाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस भयानक दौर का सामना कैसे किया, तो रेखा ने कहा, पहले झटका लगता है, फिर आप इनकार करते हैं कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, फिर बेइंतहा गुस्सा आता है, और फिर आप खुद पर तरस खाते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, और फिर आखिरकार आप उस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेखा ने इस हादसे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक माना। उन्होंने कहा, ये बहुत भयानक था, लेकिन ये मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। इसने मुझे एक क्रैश कोर्स दिया था कि असल में दुनिया और लोग कैसे होते हैं। आज भी जब रेखा किसी इवेंट में अपनी मांग में सिंदूर भरकर और माथे पर लाल बिंदी लगाकर आती हैं, तो लोग दबी जुबान में कहते हैं, ये सिंदूर किसके नाम का है? लेकिन सच तो ये है कि रेखा ने उस राख से खुद को दोबारा खड़ा किया, जिसमें दुनिया ने उन्हें जिंदा जला देने की कोशिश की थी। लेकिन मुकेश अग्रवाल की मौत वाकई सिर्फ एक डिप्रेशन का नतीजा थी, या फिर रेखा की जिंदगी में किसी तीसरे इंसान का होना था जिसने मुकेश को इस हद तक टूटने पर मजबूर कर दिया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर रेखा की दर्दनाक कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला खुलासा इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है।